हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम जानेंगे स्टूडेंट्स की लाइफ में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनका सॉल्यूशंस भी। देखो, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उन कॉमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी होगा। हम इसमें मेनली जो 5 प्रॉब्लम्स है जो हर स्टूडेंट आप रिलेट कर पाओगे उनसे होगी। और मेरा ये प्रॉमिस है आपको, जब आप एंड में इस वीडियो को देख के जाओगे ना तो आप बोलोगे, आपको एकदम रिलैक्स फील होगा, आप एकदम काम डाउन हो जाओगे और आपके मन में जितने भी डाउट है वो सारे अप्रोक्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना और आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना लास्ट के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने 5 पॉइंट से। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कोई भी छोड़ के ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम रहने वाला है वो रहने वाला है टाइम का। देखो, स्टूडेंट लाइफ में जो स्टार्टिंग करते हैं, जो एंड में होते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो टाइम से रिलेटेड होता है। टाइम नहीं मिलता है, टाइम की किसी के पास बहुत कमी है। कुछ हैं जो जॉब्स के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको तो जॉब का भी टाइम नहीं मिलता और पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिलता। तो हम इसके लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशंस क्या निकाल सकते हैं अपने टाइम को क्रंच करने के लिए। ठीक है, अपने टाइम को बचाने के लिए और उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्टली हमें क्या करना है, एक प्लान करना है। ठीक है, प्लानर। प्लानर कैसे? अपने आप को एक फिक्स प्लान में, एक शेड्यूल वे के अंदर चलाना है सारी चीज़ें। ठीक है, मैपिंग आउट द डेडलाइंस। मतलब देखो, आप जिस भी एग्ज़ाम की, आप किसी न किसी स्टूडेंट हो तो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, बहुत सारे एक्सेट्रा एग्ज़ाम्स हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्टली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब भी वेन एवर यू स्टार्ट, जब आपने स्टार्ट कर दिया है या अब आप स्टार्ट करने वाले हो, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, और एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आजकल हो क्या रहा है स्टूडेंट्स की लाइफ में, स्टार्टिंग पॉइंट तो सभी का है लेकिन एंडिंग पॉइंट कुछ डिसाइड नहीं होता है। चलते ही जाते हैं तैयारी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे इस तैयारी को बहुत लंबा खींच रहे हैं। कुछ 5 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो, आपके मन में एक फिक्स टाइम होना चाहिए, टाइम लिमिट के अंदर बाउंड रहना। देखो, आप जितना मतलब अपने आप को पुश करोगे, जितना आप टाइम लिमिट में रखोगे ना, उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो जब आप स्टार्ट करो किसी एग्जाम को, तो उसका एंडिंग गोल आपके पास होना चाहिए कि इतना टाइम में आपको सिलेबस करना है। ठीक है, एंडिंग गोल मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जैसे 4 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट मान लो आपको सिलेबस कितने टाइम में करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फिर उसका प्रिपरेशन में बूस्ट अप देने के लिए मॉक टेस्ट वगैरह जो लगाने हैं वो कब से स्टार्ट करना है। थर्ड, आपको रिवीजन करना है पूरा चीज़। ऐसे सारा एक प्लान शेड्यूल बनाओ आप स्टार्टिंग में, फिर उसको एंड तक फॉलो करो। ठीक है ना? ये तो हो गया आपका पूरा गोल। जो आप बिगिनिंग करोगे तब से आप पूरा एक डेडलाइन सेट कर लोगे अपने को, अगले 6 महीने में, 1 साल के अंदर एक अपनी ड्रीम जॉब लेनी ही लेनी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये सारी जो प्लानिंग थी वो हमारे गोल्स के लिए हुए। एक बार गोल सेट होने के बाद हमको पढ़ाई के अंदर कैसे क्या करना है। ठीक है, हम यूज़ करेंगे पोमोड्रोमो टेक्निक। ये आपने बहुत जगह से सुनी होगी। क्या ये टेक्निक? इसको मैं बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसमें जो ये है कि आप 25 मिनट स्टडी करोगे, 5 मिनट ब्रेक लोगे। ये तो आपने सब जगह से सुन लिया होगा, लेकिन ये पर्टिकुलरली हर मतलब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब 25 मिनट ही पढ़ाई करेंगे फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये होता है अटेंशन, मतलब आपका कितना आप कितनी दूर तक चीज़ों को ग्रेन कर पा रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग होगा। ठीक है ना? इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप खुद पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, एक देखो, फर्स्ट पहले तो है ना, प्रायोरिटाइज किया करो अब जो पढ़ना है उसके अंदर ऐसा आएगा, आप जब बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा कि आप 1 घंटे में अटेंड, मतलब 1 घंटे तक आप कंसिस्टेंसी से कुछ पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर कुछ चेंज करना है, या फिर आप 40 मिनट तक कर पा रहे हो या 2 घंटे। कुछ होते हैं तो 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। अब उनको 25 मिनट्स के अंदर नहीं उठना है, समझे? सॉरी, अगर आपका अटेंशन टाइम 2 घंटे है तो आप 25 मिनट में क्यों उठोगे? समझे आप? आपको ऐसे करना है, इसके अंदर अपने आप को देखना है। देखो, ये होता है कि आजकल रील्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं ना, तो हमारा अटेंशन टाइम कम हो जाता है। तो ये 25 मिनट्स का ऐसा है। अगर आपका अटेंशन टाइम नहीं है, आप ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। 25 मिनट का टाइमर लगाया, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर नेक्स्ट 25 मिनट, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप ये रखोगे एटलीस्ट 1 या 2 आवर का, ये रखो 1 या 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की, फिर 2 घंटे बाद 10 मिनट का या फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया। ठीक है,
कम से कम 1 घंटे का ट्राई करो, क्योंकि आप मैक्सिमम जो मॉक टेस्ट वगैरह देते हो उसमें भी 1 घंटे का मॉक टेस्ट या फिर कुछ एग्जाम के अंदर टेस्ट वगैरह वो 1 एन आवर का तो होता ही है, उससे ज़्यादा भी होता है। तो ये आपके ना शेड्यूल में ये हेल्प करेगा। 1 घंटा आप कंटिन्यू रहोगे ना तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प होगी। तो आप इस टेक्निक को मतलब रिलैक्स करना, ऐसे नहीं है कि वो कंटिन्यू 5 से 6 घंटे बैठे बैठे पढ़ना है, वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर वो एफर्टलेस है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये टाइम प्रायोरिटाइज करना है। फिर होता है प्रायोरिटाइज। अब देखो इसको ऐसे आप कैसे कहते हो ना प्रायोरिटाइज करना, जैसे जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है ना उनको सबसे पहले पढ़ना है आपको, ठीक है। जो आपके बहुत ज़्यादा या जो आपको हार्ड लग रहा है आप क्या करते हो, जो ईजी होते हैं ना ईजी को आप फर्स्ट पढ़ते हो, ईजी ईजी पढ़ते जाते हो, उससे आपका नंबर स्कोर होता नहीं है, बूस्ट नहीं होता मार्क्स वगैरह। आपको हार्ड जो है ना आपका हार्ड पोर्शन, उस पोर्शन को पहले करना है। जब आप अपने हार्ड पे विजय मतलब एक बार कर लोगे ना अपना जो भी आपको हार्ड लगता है उसको कंप्लीट कर लोगे, उसके अंदर स्कोर आने लग जाएगा ना तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा। आप देखोगे ना स्कोर में बूस्ट होगा, जैसे ही आप अपने सारे जो हार्ड सब्जेक्ट्स वगैरह जो आपको हार्ड लगते हैं, देखो हार्ड कुछ नहीं होता, हर एक के लिए ना हार्ड की डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन आप जब आपका जो हार्ड है वो पोर्शन आप कर लोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और वो इजी वाला पोर्शन फिर आप आराम से कर पाओगे और आपको एक बूस्ट दिखेगा स्कोर के अंदर। तो ये सारे आपको टाइम के लिए करना है जिससे आपका स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। इम्पेटिबिलिटी, देखो ये तो हम स्टूडेंट, देखो जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ मतलब जो गवर्नमेंट तैयारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो मैक्सिमम वही है जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास चाहते हैं, ठीक है, जिनको पैसे की तंगी रहती है। तो सभी स्टूडेंट के मन में पैसे की कभी ना कभी तो आती है कि भाई पैसा नहीं है, पैसे के लिए ही पढ़ रहे हैं भाई। मैक्सिमम देखो अल्टीमेट जो रोल है पढ़ाई का वो पैसा ही है, सब पैसे के लिए अच्छी सैलरी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने को अपने एक्सपेंसिव, ये देखो पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आप बाहर रह रहे हो। आजकल तो मैक्सिमम स्टूडेंट घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो घर पे इतना मतलब पैसा आप वेस्ट या फिर इतना ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगता है। मैक्सिमम कम पैसे के अंदर भी आप घर पे आराम से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं घर पे डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, जो बाहर कहीं सिटी में जाकर रह रहे हैं उनको पैसे की प्रॉब्लम हमेशा से रहती है, ठीक है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मैं भी बाहर रह चुका हूँ, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। आपको इसको स्मार्ट, देखो 24 घंटे ऐसे देखो आप पैसे भी खर्च कर रहे हो, पैसे भी उड़ा रहे हो, फिर इसका टेंशन पाल रहे हो, तो पैसे का यूज़ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, पैसे स्मार्ट वे के अंदर खर्च करना है। खर्च तो वैसे ही होंगे, जो मिनिमम एक्सपेंसेस है ना उनका आप कुछ नहीं कर सकते, मिनिमम तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन उसको स्मार्ट, जैसे आजकल यूपीआई वगैरह आ गया तो उसमें आपका पूरा मंथ का आप देख सकते हो कहाँ पर क्या क्या खर्च हो रहा है, ठीक है। आपको फर्स्ट ट्रैक करना है अपने एक्सपेंसेस को। कहीं अगर वेस्ट खर्च हो रहा है हर महीने पर्टिकुलर, अगर कहीं वेस्ट आप जहाँ पर मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है आप खर्च कर रहे हो तो आप उन सारे एक्सपेंसेस को बंद कर सकते हो, ठीक है ना। इससे आप पैसे बचा सकते हो। फिर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट, मतलब ये देखो स्टूडेंट डिस्काउंट आप ऐसे कर सकते हो, हर चीज़ जैसे चाय है ना 5 रुपये में भी मिलती है और जो चाय है वो 50 रुपये में मिलती है। अब आपको स्टूडेंट लाइफ है तो आपको 5 रुपये वाली चाय पीनी है, आपको 50 रुपये वाली कहीं महंगे रेस्टोरेंट में जाकर नहीं पीनी, ठीक है। ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, खाने में कहीं भी। आपको अपने मतलब जिनको बजट का टेंशन नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको बजट का टेंशन है वो अपने छोटे छोटे खर्चों से बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। वो ध्यान नहीं देते, अगर वो सही से ध्यान देना तो बहुत सारा पैसा इससे बच जाएगा, ठीक है। और कुक एट होम, देखो घर का खाना तो आप जो बाहर रहते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो भी अगर कुछ 2 या 3 जने साथ में रहते हैं फ्रेंड तो वो खाना खुद बना सकते हैं, उससे सस्ता भी पड़ेगा और हेल्दी खाना भी मिलेगा। और खुद ना बनाए तो भी खाना हेल्दी बनाए, ऐसा नहीं है आप डेली डेली होटल से रेस्टोरेंट से मंगा रहे हो। हेल्दी फूड भी वहीं होता है जहाँ घर के जैसा होता है, सिटीज़ में भी ऐसा अवेलेबल हो जाता है। तो आप वो ट्राई करेंगे, आप या तो घर पे बनाएं या फिर जहाँ से भी मंगाएं वहाँ से हेल्दी फूड आए, ठीक है ना। ये आपके पॉकेट को बचाए रखेगा। एक बार जॉब लगने के बाद आप चाहे जितना खर्च कर सकते हो, लेकिन जब तक जॉब ना लगे तब तक इन सब चीज़ों से आप अपनी पॉकेट को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम की आगे बढ़ते हैं। ये है लेटर ट्रैप, ठीक है। देखो ये जो लेटर वर्ड है ना, ये लेटर बहुत बड़ा मतलब यही आपके स्टडी में जो अनसक्सेसफुल होने का जो मेन रीज़न होता है ना वो आपको टालना होता है। आपने काम को आज पे टालते हो, देखो संडे के दिन बोलते हो कि मंडे को करेंगे, मंडे को ट्यूसडे हो जाता है, फिर ट्यूसडे को करते करते वापस सैटरडे आ जाता है, फिर वापस अगला संडे आ जाता है। ऐसे करके ये साइकिल चलती रहती है और इस साइकिल का एंड कभी नहीं होता, ठीक है। आप एक बार किसी काम को टालोगे कल फिर उसको टालोगे, ये चलता जाता है, ठीक है। तो इस टालने की आदत को है ना इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ब्रेक इट डाउन करो, कैसे करो, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे आपने ये देखो कैसे च्युइंगम खा के मोबाइल चला रहा है, ठीक है।
ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर आप स्टडी करते हो, देखो जैसे आपका स्टडी टाइप है, वहाँ पे तो आपको ये जो वस्तु है ना इसके हाथ में, ये आपको स्टडी के पास में तो रखना ही नहीं है, क्योंकि आप अगर मोबाइल अपने पास में रख के स्टडी करोगे ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ जाएगा। थोड़ी दूर देख लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जो आपकी चेन ब्रेक होती है, देखो पढ़ने की सबकी एक चेन होती है। स्टार्टिंग में पीक बहुत हाई रहती है, फिर अगले दिन कम, फिर उससे कम, ऐसे करते करते एक टाइम क्या जाता है आपका प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाता है। उस टाइम आप पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देते हो। तो वैसा नहीं करना है। जब भी आपकी चेन ब्रेक हो वहाँ से रीस्टार्ट करना है, छोटे छोटे स्टेप लेना है, टारगेट्स पूरे करने हैं। देखो ब्रेक ऐसी हो सके, आप जैसे आपकी चेन ब्रेक हो गई, अगले दिन आप ज़्यादा पुश करके खुद को सारे टारगेट अगर कंप्लीट कर लोगे तो आप वापस स्टार्ट हो जाओगे। ऐसे ये आपको छोटे छोटे स्टेप से आपको बाद में किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर सकते हो बिल्कुल भी। देखो फ़ोन में बता रहा हूँ ना, फ़ोन को तो रखना ही नहीं है। आप फ़ोन को दूसरे रूम रखो। अगर पढ़ाई के लिए फ़ोन ज़रूरी है तो वो रखो। उसमें भी आप है ना ऐप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। जो फालतू ऐप्स हैं उनको हटा दो। इंस्टाग्राम वगैरह तो चलाना ही नहीं है। और जो अदर सोशल मीडिया ऐप है जिनसे डिस्ट्रैक्शन होता है उनको सबको हटा दो। और फोकस, आजकल तो बहुत सारे मोड आते हैं जिससे आप ब्लॉक कर सकते हो, उनके नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आते, उन चीज़ का यूज़ कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन आप कम कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम जाएगा ही नहीं, आपका टाइम पढ़ाई के लिए डिवोट होगा। तो जब पढ़ाई के लिए टाइम डिवोट होगा तो ऑटोमेटिक आप किसी काम को कल पे नहीं डालोगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन से अपने को बचना है, ठीक है। और कुछ भी जैसे अब थोड़ा बहुत अगर मोबाइल चला भी रहे हो तो आप एक 5 मिनट्स का रूल ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत कल अप्लाई होता है। जैसे अगर स्टार्ट कर भी दिया तो फिक्स रखना कि 5 मिनट चलाना, उसके बाद हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। कभी कभार क्या होता है आप 5 मिनट के लिए लेते हो, फिर 5 घंटे के बाद उस मोबाइल को वापस रखते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लो में चलाना है। आप पढ़ भले ही रहे हो 8-9 घंटे, ठीक है, मेरी बात सुनो, आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपको 24 ओवर पढ़ाई के माहौल में रहना है, ठीक है। समझ रहे हो आप? तभी आपकी वो 8-9 घंटे की पढ़ाई डेली कंटिन्यू हो पाएगी, वरना 1-2 दिन बाद में ये 8-9 घंटे 3 से 4 घंटे पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 5 मिनट से ज़्यादा मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा चलाओगे ना तो आपका पूरा जो माइंड में मतलब जो फोकस है ना वो फोकस नहीं जाएगा, वो फोकस मोबाइल में चला जाएगा, फिर आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। तो फोकस गेन करने के लिए आपको मोबाइल कम से कम यूज़ लेना है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल ही है, ठीक है। और बाकी जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन है उन्हें भी कम ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी फोर्थ फिफ्थ प्रॉब्लम पे आ गए क्या डायरेक्ट? कहाँ चली गई एक प्रॉब्लम? चलो सोशल जज। देखो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फिफ्थ प्रॉब्लम, वो होती है सोशली जज करते हैं। जब हम कहीं मिलते हैं ना, जैसे अब आप कहीं एग्ज़ाम में, तो जब एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं ना तब स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा होता है। मैंने भी ये नोटिस किया है, जब आप जाते हैं तो आप सुनते हो किसी के बहुत ज़्यादा, जैसे किसी के 200 में से 180 मार्क्स आ रहे हैं, 150 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको सुन के आपको लगता है आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप पढ़ाई आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन कब होगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। अपने को क्या करना है, सॉल्यूशंस के अंदर क्वालिटी पे फोकस करना है क्वांटिटी से ज़्यादा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं रखना, ये सब बोलते हैं। फ्रेंड बहुत ज़्यादा रखने का मतलब नहीं, आप जितने फ्रेंड रख रहे हो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं स्टडी के अंदर, समझ रहे हो आप? जो आप वर्क कर रहे हो, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आपको सर्कल के अंदर वही रखने हैं। आपने भी ये सुना होगा कि आप जहाँ भी हो, आपके आसपास जो 5 से 6 लोग रहते हैं ना, उन सबका एवरेज ही आप बन पाते हो, ठीक है। ये ट्रू भी है। तो आप अपने पढ़ाई के टाइम पर ऐसे फ्रेंड्स रखो, या फिर ऐसे के मतलब अपने जो एनवायरनमेंट में ऐसे लोग रखो जिनसे आपको आगे बढ़ने को मिले। ऐसा नहीं है अब पढ़ाई कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स जो है वो मौज मस्ती वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं, उनको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपको भी वो सब करने का मन करेगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो मन लगाने के लिए आपको सर्कल आपका ऐसा ही बनाना होगा। कम फ्रेंड रखो लेकिन ऐसे फ्रेंड रखो जो आपकी हेल्प करे हर जगह, ठीक है। वो फिर आप ज्वाइन क्लब्स में, आप ऐसे है ना, आप जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया आजकल ग्रुप्स वगैरह में डिस्कशन होता है, तो अब अच्छे अच्छे ग्रुप्स में रहोगे ना तो वहाँ पर क्या, जब स्टूडेंट अपने डाउट भेजते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उनको देख के आपको भी मन करता है पढ़ने का। तो आप ऐसे ग्रुप वगैरह से कनेक्ट रह सकते हो जो आपको मोटिवेट रखे और स्टडी मतलब कंटिन्यू बनी रहे। उनसे किसी को देखते हैं ना तो अपने को भी पढ़ने का मन करता है। कुछ भी काम अगर कोई दूसरा कर रहा है तो अपने को भी करने का मन करता है। तो उसके लिए आप कुछ ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक फिक्स आपको प्रॉपर शेड्यूल के अंदर काम करना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं करनी वो बिल्कुल भी नहीं करनी, और जो करनी है उसे कंटिन्यू करना है। अगर पढ़ाई में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो कंटिन्यूविटी आपको रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और इन सब का सॉल्यूशन मैंने जो बताया अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद
देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, ठीक है। इसके बाद में और कुछ छूट गया है या फिर कुछ मतलब ऐसा लग रहा है आपको मेरे को किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए और भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता दो, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले इस वीडियो से। और आपको इस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल पे सभी न्यू है, मुझे बताइए, मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो जो भी आए हैं जिन्होंने भी देखी है वो सब्सक्राइब करके जाएँ, ठीक है। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में बात हो तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।